औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल 1 to 1 से इंजीनियर फ़हीम अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी कारकुनान लाहौर से निकलते हैं और मुल्क भर से उनके काफिले वफाकी दारुल हुकूमत में पहुंचते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में वो डेरा जमाते हैं और धरना देते हैं और उसके बाद हुकूमत वक्त के सामने मुतालबात पेश करते हैं और हुकूमत चंद ही दिन के अंदर उनके मुतालबात को अपनी साबका रवायात के बरक्स मान लेती है। नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि जहां एक तरफ तमाम सियासी जमातों को हुकूमत अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनके आगे सियासी तौर पर एक बंद बांधे हुए है, उनके सियासी कारकुनान को जेलों में रखा गया है, हिरासत में रखा गया है, उनको रियासती जबर और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी कारकुनान के लिए हुकूमत वक्त ने अपने बाजू खोल दिए। क्या ये साद रिजवी साहब जो कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं, उनकी कामयाब हिकमत अमली थी या हुकूमत की नरमी थी? क्या इसके पीछे मुहरकात थे? इस पूरे धरने के क्या मकासद थे और इस पूरे धरने से साद रिजवी साहब ने क्या अचीव करने की कोशिश की? इसके ऊपर आज के इस वीलॉग में हमारी बात होगी और यही तमाम बातें जब हमने साद रिजवी साहब से पूछी तो उन्होंने चैनल 1 to 1 को क्या जवाब दिया, वो जवाब बहुत दिलचस्प है। इंशाल्लाह हम आपको अभी वो तमाम जवाबात पेश करते हैं। अगर आपने चैनल 1 to 1 लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इन तमाम सियासी अपडेट्स के लिए आप सबसे पहले हमारा चैनल 1 to 1 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। 3 मुतालबात उन्होंने पेश किए थे। नंबर 1, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट किया जाए और ये सरकारी सतह पर हो। नंबर 2, नेतन्याहू को जो कि इसराइल के सरबराह हैं, उनको आलमी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। और नंबर 3, हुकूमत वक्त फलस्तीन के जख्मियों की दादरसी के लिए वहां पर इमदादी सामान भी पहुंचाए, वहां के गुरबा की मदद के लिए, और जो वहां पर मुफलिस और मफलूकुल हाल लोग हैं उनकी मदद के लिए इमदादी सामान का बंदोबस्त करें। और ये सब कुछ सरकारी सतह पर होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो छोटी छोटी तंजीमें हैं, कुछ बड़ी तंजीमें भी हैं, वो तमाम मिलकर इस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी साहब ने इसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ दिया वो कुछ यूं था। तो दीगर जमातों की जानिब से भी आपको कोई पैगाम मिला है? जैसे जमात इस्लामी इस वक्त सरगर्म है, बहुत सारे दोस्तों ने राब्ता किया है, हर जमात के कारकुनों ने राब्ता किया है और हम कोशिश करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो कायदीन हैं, लीडर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह इसमें अपना भरपूर किरदार। साद रिजवी साहब से जब हमारी बात हुई और हमने उनसे ये पूछा कि जनाब, एक तरफ तो रियासती जबर है, एक तरफ रियासत के अंदर तमाम सियासी कारकुनान का गला घोंटा जा रहा है और तशद्दुद भी किया जा रहा है, उनको जेलों में भी रखा गया है, और तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और वो अपने चाहने के बावजूद भी वफाकी दारुल हुकूमत के अपने अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकती। वहां पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट कैसे मिला? तो सुनिए उनका जवाब क्या था। आसानियाँ करे अल्लाह ताला उनके लिए, और हम इस बात के हक में नहीं है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है कि हर सियासी और मजहबी जमात को उसके आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ और अपनी जो बेस के ऊपर वो सियासत करे और मुल्क के आगे लेकर चले। फिर एक और अहम सवाल जो साद रिजवी से पूछा गया, उनसे ये पूछा गया कि माजी में आपने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो बहुत ज्यादा इजाफा किया जा रहा है उसको हुकूमत रिवर्स करे, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था टीएलपी का, इसके अगेंस्ट महंगाई के खिलाफ स्टांस था। तो आपने क्यों इतनी देर डिले किया और अभी तक आपने महंगाई के खिलाफ या इन दूसरी जो सितम ज़रीफियां हैं इनके खिलाफ अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? तो इस पर उनका जवाब सुनिए। साल पहले चीखते रहे कि कौम हमारे साथ खड़ी हो, तो कौम ने हमारे साथ उस तरह से नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे और इस हवाले से भी इंशाल्लाह लगाएंगे। ये कौमी मामलात हैं। देखें, महंगाई रोटी अगर 50 की मिल रही है या 30 की मिल रही है, खा रहे हैं, वो उनके जिस्म कट रहे हैं, उनके पास खाना भी नहीं है, तिब्बी अद्वियात भी नहीं है, तो उनके लिए पहले हो जाए, फिर इंशाल्लाह इसमें मुसलमानों के लिए आप उन लोगों का दस्ते बाजू बने जो इतने मुश्किल मौसम में और इतने मुश्किल हालात में इस वक्त सड़कों पर बैठे हैं और रोड पर बैठे हैं, और हर पाकिस्तानी अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा करे फ़लस्तीन। एक और बहुत अहम बात जो इस धरने के हवाले से पेश है वो इस धरने की टाइमिंग है।
आप देखें कि 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम की एक वैसे ही मजहबी अकीदत है, और इस अकीदत को पसे पुष्ट डालकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्यों 9 और 10 मुहर्रम के दिन का चुनाव किया और क्यों यह धरना इस्लामाबाद की सरजमीन पर दिया, इन्हीं 2 दिनों को क्यों प्रेफर किया, तो इसके जवाब में साद रिजवी ने कहा कि रूए जमीन पर इस वक्त अगर कोई सरजमीन करबला का मंजर पेश कर रही है और दास्ताने हुसैन की तस्वीर पेश कर रही है, तो वो यकीनन इस वक्त फलस्तीन की सरजमीन है, और हम चाहते हैं कि फलस्तीनियों के आवाज बने, और उसके लिए हमने इन 2 दिनों का इंतखाब किया। नाज़रीन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसराइली प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट जो टीएलपी की जानिब से जारी की गई है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट्स, इसमें काफी बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। इन ब्रांड्स का क्या हुकूमती लेवल के ऊपर मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया जाएगा, या हुकूमत ने टीएलपी को एक लॉलीपॉप दिया है, या ये इसके ऊपर हुकूमत मुआशी धचके को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। वो हुकूमत जो हचकोले खा रही है, जो आईएमएफ की समाजत कर रही है, और जो हुकूमत बैरूनी इमदाद की मुंतजिर है, क्या वो हुकूमत अपने मुल्क में होने वाली ये इसराइली प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टमेंट है उसको रिवर्स करने की पोजीशन में है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धरने के शुरा से चैनल 1 to 1 की बात हुई और उनका एक ही मुतालबा था कि इसराइल के अंदर मुजालिम को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी तमाम तर कोशिशों को तेज करें, और हम वहां पर जाकर इसराइली मुजालिम बर्दाश्त करने के लिए और अपने भाइयों के साथ खड़े होने के लिए पुरअज़्म हैं। जी भाईजान, ये आप माशाल्लाह मौला जट बने हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये किस वजह से आपने ये डंडा इतना मोटा पकड़ दिया? मुझे तो आपको बताया है कि ये गिरदारों के लिए है। मुसलमान, हम सारे मुसलमान हमारे भाई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों के लिए निकले हैं, और वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खात्मे के लिए निकले हैं। मैं तो शहबाज शरीफ को ये कहना चाहूंगा कि इसके पास में नहीं है, ये हुकूमत से उतर जाए। इसकी तो गैरत पहले भी मार चुकी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो ये फलस्तीन का एक झंडा भी इसने नहीं उठाया, और एक बात तक नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला हुआ है अमेरिका में, तो उसे बहुत इसको वो बोलता है कि बहुत सदमा मेरे को हुआ है, बहुत मैं मजम्मत करता हूँ, सेहत याबी के लिए दुआ किया। और फलस्तीनी एक बच्चे क्या, एक बूढ़ी, एक औरत के लिए, बच्चे के लिए इसने एक लफ्ज मुंह से नहीं बोला। पहली तो बात है कि गवर्नमेंट को ये देखें, बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर, ये बुजुर्ग हमारे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, ये सारे लोग छोड़ कर आए हैं, तो वो मुसलमान हैं और ये कलमे के नाम पे मुल्क बना है, तो उनको चाहिए कि मतलब ऐसे करना ही नहीं चाहिए, हमें धरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नाज़रीन, धरना तो हो गया, मुतालबात भी पेश हो गए, शुरका भी वहां पहुंच गए, साद रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, और उसके बाद मुजाहिरीन अपने घरों को भी लौट गए। लेकिन यह धरना खत्म होने के साथ साथ बहुत से सवालिया निशानात अपने पीछे छोड़ गया है। वो सवालिया निशानात यकीनन मुझे, आपको और पाकिस्तान की सारी आवाम को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या माजी की तरह हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इन वादों से बहलाया है, या हुकूमत संजीदगी से इन तमाम प्रोसेसेस को अमल करने की तरफ जाएगी। नंबर 2, क्या इस तरह की एक्टिविटीज जिसकी इजाजत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दी गई, क्या दूसरी जमातों को भी इस तरह की इजाजत देने के लिए हुकूमत सोचेगी या नहीं? क्या आईएमएफ की इमदाद की मुंतजिर हुकूमत और बैरूनी इमदाद की मुंतजिर आंखें इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकाट करके हुकूमती लेवल पर अपनी मुश्किलात में इजाफा करेगी, या हुकूमत अपनी आसानियों में इजाफा करेगी? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस शो का मकसद फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करना था, या इसके पीछे कोई सियासी मुहर्रकात भी थे? ये तमाम चीजें वक्त के साथ साथ नाजरीन आप पर और हम पर खुलेंगी, लेकिन ये तमाम चीजें एक सियासी अमल का हिस्सा है, और चैनल 1 to 1 की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में होने वाले तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस से आपको आगाह करे, क्योंकि चैनल 1 to 1 बात करता है सिर्फ और सिर्फ सच की।
شاد رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ عالم اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کریں. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.